एक शब्द है संस्कृति और एक शब्द है सभ्यता। सभ्यताएं बदल सकती हैं लेकिन संस्कृति बदली नहीं जा सकती। सभ्यता आपकी जो वेशभूषा है, आपकी जो बोलचाल की भाषा है, आपका जो खान पान का तरीका है, आपका जो रहने का ढंग है, जो कार्य करने की शैली है, ये समस्त चीजें सभ्यता के अंतर्गत आती है और ये हर जगह बदल जाती है। आप यहीं से अगर घरोंडा से ही अराईपुरा को निकलते हुए और कूद जाओ, आप सीधे 15-20 किलोमीटर यमुना पार, तो पता लगा कि यमुना पार से इधर कड़े जावे से और 20 किलोमीटर यमुना कूदते ही कहां जा रहा है, बदल जाएगा। खान पान बदल जाएगा, पहनावा बदल जाएगा। हमारे यहाँ माताएं सूट पहनती है, चाहे कितनी भी बुजुर्ग हो जाए, और वही आप 20 किलोमीटर यमुना पार कूद जाए तो वहां पर वो कुर्ते और वो सूती धोती पहनती है माताएं। पहनावा बदल जाएगा। ये क्या है? सभ्यता है। और सभ्यता हर 50 किलोमीटर के 100 किलोमीटर के दायरे में हमेशा बदलती है, सब जगह बदलती है। मैं बिहार में गई, तो जब पहली बार बिहार में गई तो ट्रेन में एक व्यक्ति आ रहा है, बोले बादाम ले लो बादाम। अब पहली बार बिहार में गई थी, मैंने सोचा यहां तो बादाम होते भी नहीं, और ये ट्रेन में बादाम बेच रहा है। हरियाणा इतना समृद्धशाली प्रदेश, वहां तो कोई ट्रेन में बादाम बेचता नहीं और ये ट्रेन में बादाम बेच रहा है। मैंने कहा भैया किस भाव दिए? आजी बोले 40 रुपए किलो। मैंने कहा इतने सस्ते? मैंने तो सुना बिहार गरीब प्रदेश है और यहाँ बादाम इतने सस्ते बिक रहे हैं। मैंने कहा दिखाना जरा कैसे। अब जब उसने अपना वो झोला सा खोला तो अंदर क्या थी? मूंगफली। तो वो मूंगफली को ही क्या बोल रहे थे? ओहो, तो मुझे गीत याद आया, डर है कि कहीं जिंदगी बदनाम ना हो जाए और ये भूमि राम श्याम की बदनाम ना हो जाए। और क्या लिखा आनंद जी? बादाम के तो नाम को सुनेगी पीढ़ियां और चलेंगी बीड़ियां। बादाम के तो नाम को सुनेगी पीढ़ियां और चलेंगी बीड़ियां। और तब आगे पंक्ति लिखी व्याकुल जी ने कि ये मूंगफली ही कहीं बादाम ना हो जाए और ये भूमि राम श्याम की बदनाम ना हो जाए। मैंने कहा ओहो, ये तो मूंगफली ही बादाम हो गई बिहार में। हर जगह चीजें बदल जाती हैं, तो ये क्या है? सभ्यता। ये हमारे मोहन जी मध्य प्रदेश से, पहली बार मध्य प्रदेश में मैं गई तो उन्होंने कहा बहन जी बाटी बना दे। तो मैं नई चीजों पर कभी रिस्क नहीं लेती। मैंने कहा मेरे लिए तो रोटी बना दो और बाटी को मैं देख लूंगी और देख के निर्णय करूंगी कि वो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। अब वो पता लगा मेरे लिए तो रोटी बनी, पर जब औरों के लिए बाटी बनी तो क्या देखा? वो गोल गोल बिल्कुल गोले से उठा करके ले आए। मैंने कहा ये क्या बम के गोले से लाए उठा करके? बोले यही तो बाटी है। बड़ा प्रसिद्ध भोजन है वो राजस्थान का और मालवा का। तो ये सब चीजें, खान पान, वस्त्र, वेशभूषा, बोलचाल, ये सब सभ्यता के अंतर्गत आती हैं। सभ्यताएं बदलती हैं, परिवर्तनशील है। पर मेरी माताओं बंधुओं, जो संस्कृति है वो बदलती नहीं है। संस्कृति के माने जो सत्य है, आप 2 और 2 4 जब यहां पर घरोंडा में गिनोगे तो ऐसा तो नहीं है ना, करनाल जाकर के 2 और 2 4 गिनेंगे तो वहां पर संख्या 5 हो जाएगी। जोर से बोलो कितनी निकलेगी? अच्छा उत्तर प्रदेश में जाके गिने तो, अच्छा अमेरिका में जाके गिने तो, चल
हमने सोचा धरती पर जिस व्यक्ति का वजन 100 किलो है, चंद्रमा पर जाकर के उसका वजन लगभग लगभग ये मानो कि वो 60 किलो रह जाता है जी। तो हमने सोचा चंद्रमा पर जाकर के गिनवाओ इन वैज्ञानिकों से। तो वैज्ञानिकों से पूछा कि जब कैलकुलेशन लगाते हो, मैथमेटिक्स लगाते हो, तो चंद्रमा पर जाकर के 2 और 2 तो 2 ही रह जाते होंगे। बोले ना, चाहे चंद्रमा हो, चाहे सूर्य हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे अंतरिक्ष हो, 2 और 2 की संख्या जहां भी जोड़ोगे तो निकलेगा क्या? जोर से बोलो। ये सत्य है जिसको बदला नहीं जा सकता। ऐसे ही जो संस्कृति है उसको बदला नहीं जा सकता। माता पिता की सेवा करना संस्कार है और संस्कार से संस्कृति बनी है। ये बात सबको अपनाने योग्य होगी। लेकिन किसी भी देश में, किसी भी वेश में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी काल में माता पिता को डंडे बजाने वाली संतान को सही, जोर से बोलो, नहीं ठहराया जाएगा। बहन बेटियों का सम्मान करना ये संस्कृति है। पर आप किसी भी देश में जाकर के उनका अपमान करो, उन्हें छेड़ो, उन्हें गलत दृष्टि से देखो, तो ये किसी भी दृष्टि से ठीक, जोर से बोलो, नहीं ठहराया जा सकता। ये संस्कृति है। इसलिए जिस प्रकार से सत्य 2, 4, 6, 10 नहीं होते, एक ही होता है, वैसे संस्कृति भी 2, 4, 6, 10 नहीं होती। संस्कृति भी, जोर से बोलो, एक होती है। और वो है सत्य सनातन वैदिक संस्कृति। मैं ये क्यों कह रही हूं? ये बात आपको वो लोग नहीं समझा सकते जो 1500 1600 वर्ष का इतिहास उठा करके ही चल रहे हैं बस। ये बात आपको वो लोग भी नहीं समझा सकते जो 2500 वर्ष का इतिहास उठा करके चल रहे हैं। ये बात आपको वो भी नहीं समझा सकते जो केवल और केवल 3-4 हजार वर्ष से इधर इधर चल रहे हैं। वो बिल्कुल नहीं समझा सकते। ये बात आपको कौन समझाएगा? ये बात आपको वो समझाएगा जो 5,500 वर्ष पहले हुए महाभारत को मानता है। ये बात आपको वो समझाएगा जो 9 लाख वर्ष से भी पहले हुई रामायण को मानता है। अब कलयुग चल रहा है, लेकिन इस कलयुग से पहले जो द्वापर को मानता है, द्वापर से पहले जो त्रेता को मानता है, और त्रेता से पहले, जोर से बोलो, जो सतयुग को मानता है, वो आपको ये बात समझा सकेगा। जो प्रतिदिन हाथ पर जल लेकर के और रोज बोल रहा है, ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वत मनमंतरे अष्टाविंशते तम युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते एक वृंद षण्णवति कोटि अष्टलक्षाणि त्रिपंचाशत सहस्र 124 सृष्टि संवत्सरे, जो इतना कालखंड सृष्टि का मान रहा है, 1 अरब 96 करोड़ 8,53,124 वर्ष, यानी कि लगभग 2 अरब वर्ष को मान रहा है, वो आपको बताएगा। क्योंकि वो जब महाभारत की बात करेगा तो महाभारत में ध्यान रखना कोई खान नहीं है, महाभारत में कोई मलिक नहीं है, कोई तोमर नहीं है, कोई पवार नहीं है, कोई सिसोदिया नहीं है क्या जी? बोलो। अगर होता तो कृष्ण के पीछे भी लगा होता, कृष्ण सिसोदिया, कृष्ण राजपूत, कृष्ण जाट लगा होता। यादव इसलिए नहीं कहा जाता है कि वो जाति सूचक नाम है, यदुवंश में पैदा हुए हैं इसलिए यदुवंशियों को यादव कहा जाता था। मधुवंश में पैदा हुए हैं इसलिए माधव कहा जाता है। राम जी के नाम के सामने नहीं लगा हुआ है मलिक, तोमर, पवार आदि लगा हुआ है क्या? बोलो। नहीं। अच्छा चलो, राम जी को और कृष्ण जी को तो छोड़ दो, रावण के सामने लगा हुआ हो,
कंस के सामने नहीं। आप चिंतन करना, विचार करना, इतने व्यक्तित्व हैं। हनुमान जी है, विभीषण है, रावण है, राम है, लक्ष्मण है, बाली है, सुग्रीव है, किसी के नाम के सामने नहीं लगा हुआ है। और महाभारत में तो नाम ही इतने हैं कि ध्यान ना रहे। भगवत दत्त है, विदर्भ है, भीष्मक है, रुक्मी है, जरासंध है, कंस है, दुशासन है, दुर्योधन है, किसी के नाम के सामने लगा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जाति सूचक कोई व्यवस्था ही नहीं है माता। और मैं आपको कह दूं, उस समय कोई ऐसा कॉलम ही नहीं है कि जिस कॉलम में जाकर के कोई भरता हो कि ये मेरी जाति है। उस समय तो पता लगा एक विद्यार्थी जो विद्या प्राप्त करना चाहता है, पर वो जब भी जाता है तो उससे पिता का नाम पूछा जाता है, तो वो पिता का नाम बता नहीं पाता। तो ब्राह्मण देवता कह देते, जब तक पिता का नाम न बता दो तब तक तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे। अब बहुत बड़े विद्वान महर्षि याज्ञवल्क्य के उस बालक ने सुना वो हमारे नगर में आ रहे हैं। बालक बैठ गया, उसने पता लगाया कि प्रातः काल महर्षि जी स्नान करने आएंगे। नदी के किनारे पर दूर बालक बैठ गया आकर के, और जैसे ही स्नान करके वो निकले, उनकी शिष्य मंडली उनके पीछे चली। बालक तुरंत पैरों में जाकर के गिर गया। बालक को उठाया, महर्षि ने उठा करके आशीर्वाद दिया, वत्स उठो, तुम्हारी आयु सदा लंबी हो। इसने कहा लंबी आयु का आशीर्वाद नहीं चाहिए गुरुदेव, अगर देना है तो मुझे विद्या का आशीर्वाद दे दो, विद्या पढ़ना चाहता हूं। महर्षि ने कहा घर जाओ, अपनी माता से अपना गोत्र पूछ करके, पिता का नाम पूछ करके मुझे बता देना, हम तुम्हें पढ़ा देंगे। बालक घर गया, जाकर के अपनी मां से कहा, मां मेरे पिता का क्या नाम है और मेरा गोत्र क्या है? मां ने कहा, बेटे मैंने कई पुरुषों की सेवा की है और मैं नहीं जानती कि उनमें से तेरा बाप कौन है, पिता कौन है। जब पिता का नहीं पता तो कुल गोत्र का भी नहीं पता। तू तो बस इतना कह देना जाकर के, मैं जाबाला का पुत्र हूं और मेरा नाम सत्यकाम है। ओ मेरी माता, बालक ने जाकर के ऐसा ही बोल दिया। गुरुदेव, मेरी मां ने कई पुरुषों की सेवा की, वो नहीं जानती कि उनमें से मेरा पिता कौन है, पर मैं जाबाला का पुत्र सत्यकाम हूं। ये सुनते ही आश्रम में जितने ब्राह्मण थे सब भड़क गए और सब भड़क करके बालक को धमकाने लगे, आश्रम से निकालने लगे। अरे वेश्या के पुत्र को यहाँ पर आने का अधिकार किसने दिया? ये तो आश्रम अपवित्र हो गया, इस आश्रम को पवित्र करना पड़ेगा। तब महर्षि ने कहा, रुको, सुनो, कौन कहता है आश्रम अपवित्र हो गया? जिसकी मां ने इतना कटु सत्य इतने सीधे सीधे शब्दों में कह दिया हो, पता नहीं क्या व्यवस्था रही होगी उसकी, जिसके कारण उसे वो कार्य करना पड़ा। लेकिन जिस मां ने स्पष्ट कह दिया और आगे इस बालक ने स्पष्ट कह दिया, तो ऐसी स्पष्ट वाणी तो किसी ब्राह्मण की ही हो सकती है। इसलिए सत्य का मैं तुम्हें विद्या पढ़ाऊंगा और आज से तुम्हारा जो गोत्र है वो जाबाला गोत्र के नाम से ही जाना जाएगा। तुम्हें मैं विद्या दूंगा।
आप चिंतन करना, विचार करना।